जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस का रनिंग 10 फरवरी से प्रारंभ है। आप सबको जानकारी होगी ही। रनिंग के लिए कुछ अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड आ गया है। शेष सभी का 10 फरवरी को आ जाएगा। आप जब रनिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें दिए गए निर्देश, जो उसमें निर्देश दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, उसको आप ठीक से पढ़िए। क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, सारे निर्देश उसमें दिए हैं पॉइंट टू पॉइंट। उसको अच्छे से पढ़िए, जो दिया है उसी के अनुसार लेकर जाइए। इसमें देखिए, पहला जो एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज है इसमें दिया है फ़ोटो चस्पा करने के लिए। तो आप एक फ़ोटो इस पर चस्पा करेंगे। फ़ोटो वही होगा जो आवेदन करते समय आप लगाए हैं। जो आवेदन करते समय आप फ़ोटो सबमिट किए हैं वही फ़ोटो एक यहाँ लगेगा। उसके नीचे घोषणा है। घोषणा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो किसी एक में अपना नाम और पिता का नाम लिखेंगे और डेट डाल देंगे जिस दिन आपका फिजिकल है, रनिंग है। और स्थान छोड़े रहिए, जैसे बताएंगे उस लिखिएगा। बाकी दाहिनी तरफ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, वहाँ अपना सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर पूछते हैं लोग हिंदी में करें या इंग्लिश में। सिग्नेचर सबका एक ही होता है। जब कहीं भी लिखा हो हस्ताक्षर करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो जो आपका सिग्नेचर है हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप वही करिए। जब लिखा रहे कि नाम लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखना है, तब वहाँ आप हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करें। जैसे पूछ रहा है वैसे लिखें। लेकिन सिग्नेचर के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर आपका एक ही है। जहाँ भी सिग्नेचर के लिए बताया जाए एक ही सिग्नेचर हर जगह करिए। और एडमिट कार्ड के दूसरे पेज पे है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इस पेज को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो चीज़ें हैं, जो लिखा है वही करना आपको। जो इसमें पढ़ लेगा अच्छे से, इसको फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले पॉइंट पर लिखा है, कृपया फ़ोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएँ। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। अभी हम बताए हैं, फ़ोटो वही होना चाहिए जो आवेदन करते समय आपने अपलोड किया था। और दूसरा पॉइंट है, शारीरिक दक्षता के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इसकी छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो आप 2 कॉपी में निकाल लेंगे इसको, एक कॉपी जमा हो जाएगा, एक कॉपी आपके पास रहेगा। जो ऊपर डिटेल है इसको भर देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट दिया, शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान समान परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। और चौथा पॉइंट है, फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे। आधार कार्ड में विशेष तौर से देखना है कि उसमें जो नंबर होता है आधार कार्ड का, 12 अंकों का जो नंबर होता है वो पूरा लिखा रहे, एक्स करके ना रहे, पूरा लिखा रहे। और 5वां पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड विवरण नहीं दिया है, जिनके आवेदन फार्म में आधार कार्ड का विवरण नहीं दिखा रहा होगा, उन्हें आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो है, जो उसको लेकर जाना है। आधार कार्ड और उसके साथ कोई अन्य भी लेकर जाना है। इसको विशेष ध्यान देना है कि जिनका आपका आवेदन फार्म यूपी पुलिस वेबसाइट पर दिखा रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आवेदन फार्म में आप देखेंगे, उसमें अगर आधार कार्ड का नंबर अंकित नहीं है तो आप आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड मूल रूप में, और उसके साथ कोई अन्य पहचान पत्र उसके साथ अवश्य लेकर जाएंगे। और छठा पॉइंट है, वैध अनुमन्य फ़ोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो आप आधार कार्ड के साथ कोई एक अन्य पहचान पत्र लेकर जाइएगा जिसमें फ़ोटो लगा हो, वही पहचान पत्र मान्य होगा। 7वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है अपना अपडेटेड एंड अनलॉकेड आधार कार्ड लेकर
पीटी दल के समक्ष प्रस्तुत हों। अनलॉकेड का मतलब वही है कि जो एक्स एस करके किसी के आधार कार्ड में जो नंबर है वो एक्स एस करके रहता है, लास्ट में 4 अंक दिखता है, तो वो ना रहे, पूरा दिखे, 12 अंक का आधार कार्ड जो है 12 अंक दिखे। 8वां पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको जो समय दिया गया है और दूरी दी गई उतना पूरा करना है, ये तो क्लियर है आपको पहले से। 9वां पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है अभ्यर्थी अपनी दौड़ के चक्करों की गणना करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप चक्कर ग्राउंड का जो चक्कर अगर कम लगाते हैं, समय पूरा हो जाता है या आप पहले ही रुक जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर जितने भी चक्कर लगाने हैं उस चक्कर से आप एक चक्कर ज़्यादा ही दौड़ें, क्योंकि कभी कभी भूलवश आदमी पहले रुक जाता है और बाद में फेल हो जाता है, उसके पास समय रहता है, उसके बावजूद भी वो दौड़ नहीं पाता है। तो आपका अगर आपको लगे कि आपका चक्कर पूरा हो गया है, उसके बाद भी आप 1 चक्कर 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप कम लगाते हैं तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी। 9वां पॉइंट में यही बताया गया है। 10वां पॉइंट है अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि रनिंग ट्रैक पर लगे दोनों RFID मैट को प्रत्येक चक्कर में पार करें। तो आपके पैर में जो चिप लगा रहेगा, ग्राउंड पे मैट बिछा रहेगा 2 जगह, दोनों पास पास में ही रहेंगे लगभग, तो दोनों मैट पे आपको टच करना है। मैट चौड़ा रहेगा, आप चाहेंगे आपका पैर उस मतलब टच होना चाहिए आपका पैर, ठीक है। अगर और 11वां पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। तो 11वां पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें जो मानक है उसी के अनुसार आपको सफल किया जाएगा, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे, किसी भी कारण से आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 12वां पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भरकर वह परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। किसी अन्य माध्यम से अन्यत्र स्थान पर अथवा बाद की किसी तिथि में प्रस्तुत कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो 12वां पॉइंट में यही बताया गया है कि आपको अगर आपत्ति हो, कोई आपने दौड़ लगाया, कोई आपत्ति है, तब तुरंत आपत्ति कर सकते हैं उसी दिन, फिर उसके बाद आपकी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी, कहीं भी आपत्ति करेंगे नहीं सुनी जाएगी, आपको उसी दिन उसी स्थान पर आपत्ति करनी होगी, जो भी दिक्कतें अगर आई हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 13वां पॉइंट है दौड़ प्रारंभ होने के बाद यदि बरसात होने लगती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य द्वारा लंबी सीटी बजाई जाएगी। जो अभ्यर्थी सीटी सुनने के बाद दौड़ पूरी न करना चाहें वे रनिंग ट्रैक से शांतिपूर्वक निकल कर निर्धारित प्रपत्र में इसकी लिखित सूचना दल को देंगे, जिससे उनकी परीक्षा अन्य समय ली जा सके। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी दौड़ पूरी करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, परंतु ऐसे अभ्यर्थी कि दौड़ पूर्ण करने के पश्चात उसके पुनः दौड़ के प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें 13वें पॉइंट में यही बताया गया है कि अगर बरसात होती है और वहाँ की स्टाफ द्वारा सीटी बजाई जाएगी, अगर आप दौड़ना नहीं चाहते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं तुरंत, और आप अगर पूरे चक्कर दौड़ेंगे, बरसात मान लीजिए हो रही है, आप उसमें दौड़ रहे हैं, सीटी बजाने के बाद भी नहीं रुकेंगे, तो अगर आपकी दौड़ समय में नहीं पूरी होती है और आपने पूरा समय दौड़ा है, तो अगर आप फेल होते हैं तो उसमें कोई भी प्रार्थना पत्र बाद में मान्य नहीं होगा, न उस पर कोई विचार किया जाएगा। सीटी जब बजाई जाएगी उसी समय आप बाहर निकल सकते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बस बरसात होने की दशा में ऐसा जब बरसात होगी तभी ऐसा होगा, बाकी कोई बात नहीं। 14 नंबर देखिए, 14वां पॉइंट इसमें दिया शारीरिक दक्षता परीक्षण भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि भर्ती अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है अथवा उसने गलत झूठी सूचना सर्टिफिकेट अभिलेख प्रस्तुत किए हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाए हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा।
यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती है तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी समय समाप्त की जा सकती है एवं उसको अचयनित करते हुए उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वही इसमें बताया गया है कि आप अगर कोई भी गलत तरीके से आप भर्ती हो भी जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग मिल भी जाती है, तो बाद में संज्ञान में आने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो जो गलत है, कोई इसको नहीं कर सकता। 15 पॉइंट है, 15वां पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप अंततः चुने गए हैं। अभ्यर्थी का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पद देने से पूर्व मूल अभिलेख का सत्यापन कराया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आप रनिंग पास कर लेते हैं तो आप अपने आप को आप रनिंग में पास हैं, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया में पास सफल नहीं है, क्योंकि अभी रनिंग के बाद फाइनल मेरिट आएगी मेडिकल के लिए। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में आप पास करेंगे। मेडिकल के बाद आपका चरित्र सत्यापन कराया जाएगा, चरित्र सत्यापन में आप पास होंगे। उसके बाद आपको ज्वाइन लेटर दिया जाएगा। तब तक आप अपने आप को सफल नहीं मान सकते जब तक आप पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट ना कर लें। और 16वां पॉइंट है अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से शांति एवं बनाए रखे। ये तो सबके लिए सही है। और 17वां पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता या कोई अन्य खर्च प्रदान नहीं किया जाएगा। ये तो सब में होता है, आप जान ही रहे हैं। बस यही है। इसको अच्छे से आप एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, बता रहा है, सब इसमें लिखा है। और इसमें घड़ी के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप घड़ी पहन के डिजिटल घड़ी पहन के जाएं या ना जाएं, या जो भी है, कुछ लिखा नहीं गया है। आप घड़ी लेकर के जाइएगा। जाने के बाद वहाँ जैसा भी बताया जा उस अनुसार करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।